दिव्यम जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहा हूं? देख रहा हूं कि सुकून कैसा होता है। मतलब? आंखें बंद करना। कुछ लोगों को ना घूम फिर के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पहाड़ों और वादियों में घूमकर सुकून मिलता है। मेरा जो सुकून है वो मेरी आंखों के सामने है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरा सुकून है। दिव्यम जी, जैसे हम आपका सुकून है, वैसे ही आप हमारी तसल्ली है। तुम्हें पता है राधिका, तुम जब नहीं थी ना तो बहुत ही अधूरापन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे सब खाली है। मैं गौरी के साथ बस कमरे में घूमते रहता था, सोचता था कि तुम कब वापस आओगी, तुम कब ठीक हो जाओगी। तब पता नहीं था ना कि तुम ठीक हो। एक बात कहूं राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से इतना कुछ बुरा हो गया इस घर में और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है राधिका? मेरी गलती है। तुम कितनी सारी मुसीबतें झेल रही थी, इतनी सारी परेशानियां झेल रही थी और मैं चाहकर भी नहीं समझ पा रहा था। तुम्हें पता है, तुम चली गई ना तो मुझे लगा था कि मैं गौरी को संभाल लूंगा, लेकिन मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। मैं गौरी को क्या संभालता? रेत की तरह हाथ से बस सब कुछ फिसलता जा रहा था। मेरा घर, परिवार, मेरी बेटी, काम, सब कुछ। लेकिन तुम तो तुम हो। तुमने सारी परेशानियां झेली, सारी मुसीबतें अकेली झेली, चमक का सच सबके सामने ले आई तुम। हमारी बेटी को भी संभाल लिया इनडायरेक्टली, हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। नहीं मेरे प्यारे दोस्त। देखा आपने, गौरी ने सबसे पहले पापा कहा। गौरी बेटा, पापा को बताओ कि मम्मा ये सब इसलिए कर पाती है क्योंकि पापा उनकी हिम्मत है। अच्छा, देखा देखा आपने? सुजाता, तुम आज की आरती नहीं करोगी। मैं चाहता हूं कि आज की आरती दिव्यम, राधिका, गौरी के साथ मिलकर करें। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? गौरी आरती कैसे कर सकती है? ना उसके खानदान का पता है, ना परिवार का, ना ही माँ बाप का। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए इन्हें। माँ, अब जब दिव्यम और राधिका ने उसे अपनी बेटी मान लिया है तो हमें भी जिद छोड़ देनी चाहिए, उसे अपनी पोती मान लेना चाहिए। हाँ जग्गू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कब से मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही थी। जब से मैंने इसकी मालिश की है ना, तब से इसने मेरे दिल में जगह बना ली है। आज की आरती
राधिका दिव्यम के साथ गौरी भी करेगी। जाओ बेटा जाओ। जे करो जे जे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिधारा। ओम जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब जब हमने गौरी को अपने घर की पोती मान ही लिया है तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी करके इसको सबसे मिलवा दें। बिल्कुल माँ, इसी बहाने गौरी का सबसे परिचय भी हो जाएगा और उसका वेलकम भी हो जाएगा। इस पार्टी की तैयारी हम खुद करेंगे। जग्गू इधर आओ। तुम और दिव्यम तुम अपने पहचान वाले जितने भी हैं ना, सबको न्योता भिजवा दो। ठीक है। ये लो सुजाता, राधिका के मां ना बनने वाला नाटक कितना भारी पड़ गया तुम पे। अब तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका इसी घर में है और इसकी गोद ली हुई बेटी गौरी भी इसी घर में जगह बना ली। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? कोई कुछ भी बोले, हम इस अनाथ लड़की को कभी अपनी पोती नहीं मान सकते। अरे वाह बेटा, अब आप लग रहे हो ना बिल्कुल बेबी डॉल। गौरी बेटा, अब आप ना ये लो खिलौनों के साथ खेलो। मम्मा फौरन रेडी होकर आती है। अरे गौरी बेटा, ये आपने क्या कर दिया? मम्मा आपको काला टीका लगाना भूल गई तो आपने पूरे कपड़े ही काले कर लिए। हो शैतानी करके आप हंस रहे हो। अब हम आपको वापस से तैयार कर देते हैं। देवरानी जी, भाभी देखिए ना, गौरी ने अपने पूरे कपड़े खराब कर लिए। देवरानी जी, गौरी को ना मम्मी की नहीं माँ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी, है ना गौरी बेटा? देखिए देवरानी जी, जाइए आप तैयार हो जाइए, गौरी को हम तैयार कर देंगे। चलो गौरी बेटा, आज आपको माँ तैयार करेगी। हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। गौरी को तो उसकी नई ड्रेस मिल गई, हम क्या पहने? हे भोलेनाथ, प्लीज हमें भी कोई नई साड़ी दे दीजिए। अरे भोलेनाथ ने हमें नई साड़ी दे दी। अरे वाह। भोलेनाथ ने नहीं, स्वयं तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हें ये साड़ी लाके दी है। जी, आप ये साड़ी हमारे लिए लेकर आए हैं? नहीं राधिका, एक्चुअली ये साड़ी तो मैं पड़ोसी की बीवी के लिए लाया था, लेकिन उसे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा तुम्हें दे देता। तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लाया हूँ ना। कैसी लगी? बहुत बहुत प्यारी है ये तो। ये साड़ी में ना एक स्पेशल फीचर भी है, खासियत। क्या? बहुत स्पेशल है, अच्छे से देखना वरना मिस कर दोगी तुम। देखो